पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है। इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। आज ही हमने एसआईटी का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि एसआईटी का गठन होगा। पेपर लीक के मामले में के लिए जांच एसआईटी की गठन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के युवाओं की शक्ति के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि उन युवाओं का भविष्य अंधकार में जिन्होंने डालने का काम किया है, ये सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने वाली नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ये हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिन्हें एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी दी गई, जहां की जनसंख्या लगभग 78.23 मिलियन है। लेकिन व्यथा देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अपने ही फैसलों को पढ़ तक नहीं पा रहे। कभी एसआईटी नहीं बोल पा रहे हैं तो कभी मनोबल या फिर के मनोबल की असमंजस में उलझे हुए हैं। अब क्या इन्हें रिमोट वाला सीएम कहा जाएगा? क्या बीजेपी दो शब्द बोलेगी जो मनमोहन सिंह के लिए बोला जाता था कि इन्हें कोई और कंट्रोल करता है? क्या भजन लाल के लिए भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? वैसे ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए, ये तो सरकार के द्वारा लिए गए फैसले थे। हो सकता है कि पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, इतने बड़े फैसले लिए, इस वजह से वो हड़बड़ा गए हों। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री, जीते जीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सीधे सीधे श्रद्धांजलि दे दें? जी हाँ, आपने कुछ गलत नहीं सुना, आपने बिल्कुल सही और सटीक सुना। राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा ने पूरे जोर शोर से भाषण दिया और इस भाषण के दौरान उन्होंने अपने जोश में होश खो दिए और पीएम नरेंद्र मोदी को जीते जी ही श्रद्धांजलि दे डाली। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर ये बयान कहां पर दिया उन्होंने, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया के सामने भारत की ताकत को रखने का इस राजस्थान की वीरभूमि से किया। उन्होंने पोखरण में 98 में परमाणु विस्फोट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का काम भी किया था। मैं ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। दरअसल राजस्थान के सीएम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की सभा में भाषण देते वक्त ये अनर्थ कर बैठे और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की बजाय वर्तमान प्रधानमंत्री को ही श्रद्धांजलि दे डाली। देखते ही देखते मुख्यमंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। मुख्यमंत्री ने जयपुर के पास अजय राजपुरा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा की सभा के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री के वाजपेयी की जितनी भी योजनाएं थी जो उस समय शुरू की गई थी उनकी तारीफ कर रहे थे और उसी दौरान उनसे ये चूक हो गई जो सोशल मीडिया पर ट्रोल होना शुरू हो गई है। लेकिन अगर ऐसी कोई गलती कांग्रेस के किसी नेता से हुई होती तो अब तक बवाल बन गया होता। राहुल गांधी के बयानों को अक्सर तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली बीजेपी अब अपने सीएम के इस बयान पर कुछ नहीं कहेगी, जो सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये बीजेपी के सीएम हैं तो इसे मानवीय भूल का नाम दे दिया जाएगा। लेकिन जो देश के पीएम को जीते जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो राजस्थान की बागडोर कैसे संभाल पाएंगे? और ये आप याद कीजिए, मनमोहन के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे तो किस तरीके से कहा जाता था कि उन्हें सोनिया गांधी कंट्रोल करती हैं। यहाँ तक कि अगर आप हाल ही का समीकरण देखेंगे तो 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो तीनों ही दिल्ली दरबार से कंट्रोल होते हैं। लेकिन अब इनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चाहे वो जीते हुए प्रधानमंत्री को मंच से सभी के सामने श्रद्धांजलि ही क्यों ना दे दें। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।